नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रामाणिक कार्यक्रम आर पार। आज दिल्ली में एक दुर्लभ सियासी नजारा देखने को मिला व्यूअर्स, क्योंकि अरसे बाद एक मंच पर एक साथ एक मुद्दे को लेकर कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष, कांग्रेस के 2 पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के कई बड़े और दिग्गज नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मैदान में उतरे और मोदी सरकार पर चौतरफा आरोपों की झड़ी सी लगा दी। पहला आरोप लगाया गया कि मोदी सरकार ने हमारा खाता सीज कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि हमारी माली हालत ऐसी हो गई है कि चुनावी टिकट तो छोड़िए, हमारे पास रेल का टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं बचे हैं। तल्खी इतनी थी कि कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि इस देश में लोकतंत्र फ्रीज हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी जोरदार पलटवार के साथ मैदान में कूदी और कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले ही हार का बहाना ढूंढ रही है, झूठ बोल रही है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस में एक और बड़ी घटना हो गई व्यूअर्स। राहुल गांधी के जातिगत जनगणना पर जोरदार प्रहार करते हुए कांग्रेस के बहुत बड़े नेता आनंद शर्मा ने अपनी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिख दिया और कहा कि जातिगत जनगणना का मुद्दा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की विरासत का घोर अपमान है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी सबसे जोरदार बहस, पॉलिटिकल बहस। कांग्रेस में मंदी, ऊपर से हो गई है खाता बंदी। आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। खाता फ्रीज होने का दर्द कितना गहरा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक ही बात रखने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन से लेकर केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश जैसे दिग्गज एक साथ मैदान में उतरे। इनमें एक मौजूदा और 2 पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं। This issue affects not just the Indian National Congress. It impacts our democracy itself. Systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. हमारे देश ने पिछले 70 सालों में निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र की छवि बनाई थी। उस पर प्रश्न चिन्ह आज उठ गया है। अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खड़गे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। हमारी असुर्रा शक्ति से लड़ाई हो रही है, ठीक है, नफरत भरी असुर्रा शक्ति। इतना कुछ रहता है राहुल जी के बारे में बोलने के लिए कि हम अपने दिल की तड़प को रोक नहीं पाते। भैया वो जो राहुल गाड़ी है उसमें फ्यूल नहीं बा, फ्यूले नहीं बा। अब कितना लॉन्च करें, उसमें फ्यूल नहीं है, वो कैसे चलेगा आप बताइए। वैसे चुनावी बॉन्ड पर गृहमंत्री अमित शाह भी कांग्रेस को आईना दिखा चुके हैं। 6,200 करोड़ हमें मिला है, इसके सामने 6,200 करोड़ राहुल बाबा के नेतृत्व में चलने वाले इंडिया अलायंस को मिला है, जबकि हमारी 303 सीटें हैं। उनकी लोकसभा में कितनी सीटें हैं? हमारी 17 सरकारें, हमारी हर राज्य में पार्टी चल रही है। लेकिन कांग्रेस एक और बड़ी समस्या से जूझ रही है। खबर है कि कांग्रेस के कई दिग्गज चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं और जिन्हें टिकट मिल चुका है वो टिकट लौटा भी रहे हैं। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था। मेरे पिता करीब 3 दिन से हॉस्पिटलाइज थे, कहीं ना कहीं वो कन्विंस नहीं हो रहे थे। इमरजेंसी रूम में वो कॉन्शियस अनकॉन्शियस हो रहे थे। उनकी एक ही कंडीशन थी, नहीं तुझे राइटिंग में आपको देना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रकार की लालच आपके पिता से ज्यादा हो सकती है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और इस समय हम रुक कर सकते हैं अपने विश्लेषण का, आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैजिक बॉल में चलते हैं। कांग्रेस के बंद होते खाते का विश्लेषण। संकट नंबर 1, सर पर चुनाव लेकिन पार्टी में पैसे का अभाव है। संकट नंबर 2,
दिग्गज नेताओं का चुनाव लड़ने से इंकार है। कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, एक प्रवक्ता है रोहन गुप्ता, उन्होंने भी मना कर दिया है। उन्होंने बोला कि उनके पिताजी ने बोला कि पहले तुम चुनाव लड़ने से इंकार करो और फिर मैं तुमसे बात करूंगा। उनके पिताजी बीमार हो गए थे, यह बात उन्होंने कही। संकट नंबर 3, विपक्षी गठबंधन के साथी कांग्रेस पर हावी है बहुत बुरी तरह से। संकट नंबर 4, हार पर हार से नेताओं और कार्यकर्ताओं के लगातार हौसले पस्त हैं और जिस तरह का ओपिनियन पोल आ रहा है 2024 में भी कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही है। संकट नंबर 5, पार्टी की नीति पर पार्टी के नेता ही सवाल उठा रहे हैं और एक बार नहीं कई बार उठा चुके हैं। संकट नंबर 6, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने पार्टी को छोड़ने की होड़ है। एक ज्वाइन करने की होड़ होती है, एक छोड़ने की होड़ होती है, यहां छोड़ने की होड़ है। और अब आज का प्रमुख सवाल क्या है, बड़ा प्रश्न क्या है, लेट्स सी दैट। सियासी नाकामी को छुपाने के लिए कांग्रेस बहाने बना रही है, ये बात है। और मेरे साथ बात करने के लिए कौन है, आइए परिचय करा देते हैं। गौरव भाटिया जॉइंस मी, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं समाजवादी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन का है। इस समय मैं गौरव भाटिया आपके पास आऊंगा, लेकिन बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गई है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गई है।